वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टार लर्निंग अप। आज हमारा पार्ट 3 है जियोग्राफी का। इससे पहले हम पार्ट 2 कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हमने क्वेश्चन सीरीज चला रखी है। लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हम एक वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट्स कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो आती है, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो इसमें पार्ट 3 में हम कुछ क्वेश्चनों को भारत के संदर्भ में कवर करेंगे, जैसे कि भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? IST। ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड स्टैटिकल यूनिट, नहीं स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है ना, स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मतलब मानक, टाइम मतलब समय। किन राज्यों से होकर गुजरती है? किन राज्यों से होकर गुजरती है? मान लेते हैं ये ऐसे निकलती है, ठीक है ना, ऊपर से, तो इसमें यूपी कवर होता है। हमारा इंडिया मान लेते हैं, ये हमारा इंडिया है। ये ऐसे निकलती है तो यहाँ पे यूपी कवर होता है। यूपी के बाद MP का हिस्सा आता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा। ठीक है, तो इन स्टेट के आसपास से ये 5 राज्य हैं जिनमें से ये निकल के जाती है। यहाँ पे आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर ये निकलती है। ठीक है, और उसके बाद भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य समय से जो अर्थ के ऊपर काल्पनिक रेखा खींची गई है देशांतर, जिसके हिसाब से पूर्व और पश्चिम में बराबर भागों में बांटा गया है, उसको भारतीय नहीं ग्रीनविच माध्य रेखा कहा गया है। ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है ना, ग्रीनविच मीन टाइम में कितने घंटे का अंतर होता है? इनमें घंटे का अंतर बताना है। 5.5 घंटे का अंतर होता है भारतीय मानक रेखा में, भारत वाली में, और पूरी ऑल ओवर अर्थ की जो है एक काल्पनिक रेखा देशांतर, जिससे समय का निर्धारण किया जाता है, जिसको एक मेन लाइन माना जाता है। ठीक है ना, उससे डिसाइड होता है पूर्व और पश्चिमी देश जितने भी हैं। ठीक है, और भारत का एकमात्र ज़िला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती है? 4 राज्य। सोनभद्र यूपी का है। यूपी के अंदर सोनभद्र नामक जगह है, डिस्ट्रिक्ट, जो कि 4 स्टेट से टच होता है। भारतीय मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा, मानक समय रेखा IST और ये आपकी कर्क रेखा एक दूसरे को किन राज्यों में काटती है? किन राज्यों में काटती है? कल हमने पढ़े थे कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, उनमें से एक राज्य छत्तीसगढ़ भी है। ये छत्तीसगढ़ में से जहाँ से निकलती है वहीं पर छत्तीसगढ़ में से क्या होती है? मेन या मीन टाइम की जो रेखा है, ठीक है, ये भारतीय जो ये मानक समय रेखा है, ये भी वहीं से निकलती है जहाँ से कर्क रेखा निकलती है। ठीक है, वहाँ पे ये ऐसे प्लस पॉइंट बनाते हैं छत्तीसगढ़ में। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि की तटीय लंबाई यानी कि बाहर वाले हिस्से को, मतलब वाटर वाले हिस्से के बाहर जो अपन की जगह है उसको छोड़ देंगे। ठीक है, ओनली तटीय रेखा, क्योंकि इधर से तो स्थलीय है। ठीक है, इधर वाला हिस्सा क्या है? तटीय है। तटीय क्या है? कितनी लंबाई है? 6100 किलोमीटर। ठीक, 6100 किलोमीटर। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को? म्यांमार पता है, भारत के ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा क्या है? म्यांमार है। म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से टच होती। सर्वाधिक सीमा किससे टच होती है? सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश से सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। किससे? अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि में भारत का पता है, जनसंख्या की दृष्टि में पहले दूसरा था, पहले चाइना था पहले नंबर पे। ठीक है ना, फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? चाइना। फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? चाइना। उसके बाद हमारा भारत अब फर्स्ट पोजीशन पे है। करंट डेटा के हिसाब से देखें तो ये पुराना डेटा है जिसमें इसको सेकंड पोजीशन बोला गया है। अभी कुछ बुक्स में इसको दूसरा ही लिखा है, जबकि कुछ बुक्स में इसको फर्स्ट पोजीशन पे कर दिया है। ठीक है, असम की सीमा कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? असम की सीमा कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, स्टेट एंड UT। कितने स्टेट्स और कितने UT को स्पर्श करती है? टोटल 7 को कवर करती है, स्पर्श करती है। अच्छा, द्वीप की बात करें पहले, रोस द्वीप क्या होता है?
द्वीप क्या होता है? जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। मान लेते हैं कि ये कोई द्वीप है, इसके चारों तरफ क्या है? वाटर। तो रॉस द्वीप था, नील द्वीप है, ठीक है, ये पुराना नाम है। हैवलॉक द्वीप है, इनका नाम चेंज कर दिया है, परिवर्तित नाम क्या क्या रख दिए हैं, ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप। स्वराज कौन सा है? रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, ठीक, इनका बदला हुआ नाम है, ठीक है। स्टार्टिंग देख लो। भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर? 5 राज्य हैं, 5 राज्य हैं, यूपी, एमपी, एपी, एपी याद रखो, एपी, यूपी, एमपी और उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, 5 राज्य हैं, ठीक है। भारतीय मानक समय IST और ग्रीनविच मध्य सीमा, हमारे भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच मध्य समय रेखा के बीच में जो टाइम का अंतर आता है वो 5.5 घंटे का आता है, ठीक। भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश का सोनभद्र। भारतीय मानक समय रेखा, कर्क रेखा एक दूसरे को इस तरह से कुछ काटती हैं, ठीक है। ये कर्क रेखा है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है और ये छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ में इस तरह का क्या है? पॉइंट बनाती है, क्रॉस पॉइंट। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। भारत की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश को स्पर्श करती है। साइड से देख सकते हो आप, इधर वाले हिस्से से अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार की सीमा सबसे ज़्यादा स्पर्श करती है। असम की सीमा कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? 7 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को। रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रख दिया गया है, ठीक है, बदलकर, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक। 9 क्वेश्चन कवर हुए। कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में 9 की जगह और फालतू ही हो, 1-2 क्वेश्चन फालतू ही कवर करेंगे, ठीक है, और डिटेल में डिस्कशन करेंगे और ज़्यादा। अभी बेसिक से चल रहा है, आने वाली वीडियो में हम और ज़्यादा डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।